हटा देना इन सबों का। हाँ सर। हाँ सर। थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना आईआईटी में। देखो आपने पढ़ा है, पहले इसको हटा के बात करते हैं ना। तो कुछ ग्राफ वाला आया था। नहीं नहीं, ग्राफ नहीं, एडियाबेटिक आपने पढ़ा है ना, एडियाबेटिक। हाँ सर। उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? पीवी का पावर गामा होता है, ऐसा पढ़े हो? हाँ सर। पीवी का पावर गामा -1 ये होता है। हाँ आईआईटी वालों ने वैसे पूछा पूछा प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1। हाँ हाँ सर पढ़े। प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1 है, तो देखो दोनों का रेशियो 1 है, मतलब पी बाई वी इक्वल टू 1 हो गया ना। हाँ। तो पीवी की वैल्यू कितना हो गया? -1। ये कांस्टेंट हो गया ना। अब ये देखो, ये एडियाबेटिक पे होल्ड ही नहीं होगा। गामा की वैल्यू कभी -1 आती है क्या किसी में? नहीं ना। नहीं, वो 1 से बड़ी ही आती है। होती है। आपको अब इसने तो पूछ दिया पीवी का पावर गामा -1, सबके लग गए। क्या लगे, समझ में आ गया ना? किसी से सर आप मतलब नहीं। रिपीट कर सकते हो क्या था क्वेश्चन? मुझे मेरा डिस्कनेक्ट हो ऐसा गया था, था। देखो इसको हटाते पहले। ये आईआईटी वाले भी मजे लेते हैं। देखो उन्हें क्या पूछा, अभी कुछ नोट नहीं करना, ये बस इंफॉर्मेशन। आपको पता है पीवी का पावर गामा और टीवी का पावर गामा -1, यही ना? यस अगर ऐसा है तो कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। और उसने क्या पूछा है? बोला कि एक सिस्टम है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1 है। प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1 है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का रेशियो अगर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि पीवी का पावर -1 हो गया ना। अरे यही कांस्टेंट होगा ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। आप क्या पढ़ते आ रहे हो? पीवी का पावर गामा आएगा तो कांस्टेंट होगा, और पीवी का पावर अगर गामा आ गया तो ये एडियाबेटिक हो गया। अब इसको क्या बोलोगे? कहानी खत्म। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था ना, उसने पूछ दिया पी और वी दोनों का रेशियो 1 है, तो ये बिल्कुल प्रोसेस ही अलग हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और उसने लिया काफी अच्छे तरीके से। एक ही बार पूछा, उसके बाद कभी पूछा ही नहीं। ठीक है। और ये क्वेश्चन किसी से हुआ ही नहीं था, किसी से सर नहीं। सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? अरे तू बार बार रिपीट क्यों करवा रहा है मेरे से? अरे पर सर मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने बोला ना कि पीवी का पावर गामा -1 होगा कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है। तो इसके लिए सब कुछ अलग पढ़ते हैं अपन, हीट अलग पढ़ते हैं, वर्क डन अलग पढ़ते हैं। इससे आईआईटी वालों ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद कभी पूछा ही नहीं। और जिस ईयर इसने पूछा, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना, ना किसी इंस्टीट्यूट वालों से, ना किसी टीचर से। फिर जब आईआईटी का ऑफिशियली सॉल्यूशन आया ना, तो पता चला, बोला अच्छा ऐसा भी होता है। और उसके बाद से आज तक इसने कभी पूछा ही नहीं। जबकि आप टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद से आईआईटी वालों ने पूछा ही नहीं। तो कभी कभी किसी ईयर में एक दो ऐसे नए क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, कि उसके बाद से फिर वो वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है, और तब फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके पहले पढ़ाया ही नहीं जाता था। आज से 3-4 साल पहले की ये पूछा था। 3-4 साल नहीं, 10-9, शायद 7-8 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मतलब आज से 13-14 साल पहले ये वाला प्रोसेस ही नहीं चलता था। ठीक है। तो ये अपन भी एडियाबेटिक के बाद पढ़ेंगे कि क्या होता है नहीं होता है जो। तो टाइम टू टाइम वो भी मजे लेते हैं। सर अभी नहीं देखते लिखना हैं। था ना ये क्या बोल रहे हो? ये लिखना था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अभी नहीं लिखना था ना? अभी मैं पढ़ाऊंगा ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसलिए मैंने हटा दिया। और वहां पे सब कुछ मैं आपको लिखवा दूंगा।
कि वर्क डन क्या होगी, हीट क्या होगी। आईआईटी मजे ले लेगी। अरे ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए ना कि किसी से हुआ ही नहीं, किसी से नहीं हुआ, ना किसी इंस्टीट्यूट से, ना किसी टीचर से। ठीक है, जब ऑफिशियली सॉल्यूशन आता है ना तो पता चलता है, बोले अच्छा ऐसा भी होना चाहिए था, ये तो सोचा ही ऐसा तो नहीं। बोनस मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं, बोनस का है, का गलत होगा तभी तो बोनस ऐसे मिलेगा ना। सर नहीं, वही हाँ नहीं, नहीं आता उसमें बोनस थोड़ी होता है। सर ये एक था डाउट था है। ही नहीं ऐसे तो तो इतनी एक सारी टाइम चीजें का तो होती है। बोनस ही हुआ क्योंकि सबका गलत हुआ ना। तो सबका ऐसा थोड़ी इसका है, क्या मतलब हुआ, अगर मैं पूछूं किसी को सबसे आया ही नहीं सबको तो बोनस नहीं आता मिलेगा इसका क्या? मतलब, तो ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन गलत होता है तो बोनस के लिए अप्लाई किया जाता है। हाँ पूछो अमन, क्या पूछ रहे थे। सर वो बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर अपॉन वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो सकता है किसी भी प्रोसेस में? क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं हो तो सकता है? पर वो बॉयज लॉ फॉलो नहीं करेगा ना तो। अरे वो मेरे को कांस्टेंट बहुत लोग टेम्परेचर पे निकाले होता है। नहीं यार, वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे ओके होती है। हाँ ठीक है। तो टेम्परेचर उलट पुलट हो गया होगा। तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। और भी ऑर्गेनिक में ऐसे एक दो क्वेश्चन आए जो आज तक किसी से बना ही नहीं, बाद में उसके बाद से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे ये ब्लैक प्रोसेस था थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बाद से मार्केट में लॉन्च हुआ, और बहुत दिनों से पूछा नहीं है ना, तो अब बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते भी नहीं है, बोले जाने देते हैं एक क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन में पूछता क्या नहीं हो है जाएगा? question। हाँ चलो, एक ना मिक्सचर का ऐसे होता है कैलकुलेशन ऑफ, ये लिखा देता हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, और ए में अपन ने मान लिया इसका जो मोलर हीट कैपेसिटी CV1 हो गया, CV2 हो गया, और ये क्या हो गया, CV3 हो गया। मोल्स हो गए Na, Nb, और ये NC। तो CV मिक्सचर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, Na इंटू में CV1 प्लस Nb इंटू में CV2 CV2 प्लस में इंटू CV3 डिवाइडेड में कितना, टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। बाकी आप सीपी मिक्सचर तो निकाल सकते हो ना, फिर अगर एक निकल गया तो क्या होगा, सीपी मिक्सचर प्लस में आर। आपके असाइनमेंट में ऐसी क्वेश्चन दे गई है, देखो मैं करता हूँ अभी, आप नोट कर लो। सेक्शन है फेडियाबेटिक आइसोथर्मल। अच्छा पॉलीट्रॉपिक, इसमें लिखा पॉलीट्रॉपिक एंड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। बताऊं क्या, यस सर। असाइनमेंट निकाल लोगे सेक्शन एफ का F1 एक असाइनमेंट, मिनट, सेक्शन एफ F1 एक क्वेश्चन मिनट सर, एक मिनट। थर्मोडायनेमिक्स वाला। सर आपने कौन से ग्रुप में भेजा? ये ले, आपने एडवांस वाले ग्रुप में भेजा है? नहीं भेजा है सबसे नहीं पहले नहीं नहीं तुम्हें है लोग सर। को भेजा। सर वो तो चलो एस क्वेश्चन क्या मैं ब्लॉक समझाता हूँ। करंट एक मोनो एटॉमिक गैस है, क्या है, मोनो एटॉमिक गैस। मिल गया सर, मिल गया। इसके मोल्स दे रखे हैं, मोल्स कितना है 1, और मोल्स 1 दे रखा है, तो बताओ इसका गामा की वैल्यू दे रखा है मोनो एटॉमिक के लिए 5/3। अगर ये 5/3 दे रखा है तो सीपी की वैल्यू कितनी रही होगी, 5/2r, और सीवी की वैल्यू कितनी 3/2r। उसने तो बस ये और ये दिया है। इसके बाद एक डायटोमिक गैस दिया है,
उसमें गामा 7/5। हाँ, इसमें भी मोल्स 1 है और गामा की सर वैल्यू 7.5। हाँ, 7। सर कौन सा क्वेश्चन है? अरे F1 सेक्शन एफ, मैंने भेजा अभी ग्रुप में। सेक्शन एफ है और क्वेश्चन F1 है। 1 मोल ऑफ, है ना? हाँ हाँ, वही हाँ, वही। आइडियल इसकी मोनोएटॉमिक गैस। अच्छा, इसकी सीपी की वैल्यू क्या होगी? 7/2 और सीवी की वैल्यू 5/2 5/2 तो क्या पूछा है आपसे? मिक्सचर के लिए क्या पूछा है? गामा का सी। रेशियो। तो कुछ भी आंसर निकाल लो ना, अगर सीपी मिक्सचर आप निकालोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? इसका सीपी रखोगे तो कितना? 5/2 r × 1 प्लस में 7/2 r × में 1, नीचे 2 हो गया 1 2। तो कितने आ गए? 6r आ गया ना? यस सर सर। 6R हाँ कैसे सर, आएगा? 6 अच्छा, तो 3r आएगा ना? 3 आएगा। 3r हो गया। अगर सीपी मिक्स 3r है तो सीवी मिक्सर कितना होगा? 2 r। सर तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3r थ्री अपॉन बाई में टू हाँ। 1.5। नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ई और हीट कैपेसिटी कैसे सेम होता है? मतलब हीट कैपेसिटी तो क्यूब बाई टी होता है ना, ये मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो वो हम्म, मतलब सी कौन सा होगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है हाँ, कांस्टेंट एक वॉल्यूम मिनट। पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बोल रहे हो? सेम कौन कौन? डेल्टा ई और क्यू? डेल्टा ई और हीट कैपेसिटी, मतलब डेल्टा ई आपने और, लिखा है ना डेल्टा ई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ तो वर्क डन क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 हो गया ना? हाँ जीरो हाफ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या पता है? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ पर वो सी तो क्यूब बाई डेल्टा टी होता है ना। हाँ, तो मैंने किसको किसको इक्वल किया? मतलब आपने ऐसा बोला ना कि डेल्टा इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम्म, तो ये कैसे कांस्टेंट हुआ? वॉल्यूम ये हीट कैपेसिटी ही है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई के। डेल्टा ई के, उसी को तो लिखा है ना मैंने। सर वो तो सिर्फ हीट है ना, हीट कैपेसिटी में हाँ तो वही हीट डेल्टा टी कैपेसिटी का कैसे। डिवीजन भी आता है। हाँ वही डेल्टा टी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम्म, क्या बोल रहे हो फिर से एक बार? सर ये तो सिर्फ हीट इक्वल है ना डेल्टा ई के, हीट कैपेसिटी कैसे इक्वल आएगा क्योंकि उसमें डेल्टा टी भी होता है नीचे क्यू बाई डेल्टा टी। अरे तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर जो होता है ना, पर यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, तो वहां पे डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाती ना? ओके सर। अच्छा सर ठीक है। अरे एक 25 डिग्री पे होगा, 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो 26 डिग्री हो गया ना? तो ये वाला हाँ तो सर। डेल्टा टी की वैल्यू तो 1 हो जाती ना, हाँ इसीलिए। सर सर, पर मतलब वैसे तो जो हीट कैपेसिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर पे हाँ डिपेंड करता है ना। पर हम बिल्कुल। उसको कांस्टेंट गिन लेते हैं, थोड़ा चेंज होता है इसलिए। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। वो पर यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू चूंकि 1 था इसलिए दोनों इक्वल हो गए। ओके ये सर, हटाओ, समझ गया। हटा दूं क्वेश्चन? हम्म, सर 30 सेकेंड्स रखो ना। अरे नोट नहीं किया तो वहां पे ये नोट क्या करना, ये तो समझना था। सर रखो रखो, एक एक मिनट। 1 मिनट में तो कट ही गया रे। रिज्वाइन करो। अच्छा, जब तक अपने आप नहीं कटते 1 मिनट रखो, जितना हो सके उतना लिख तो ठीक लेते है। हैं। क्या नोट कर रहे हो? क्या? सर अब हम रिज्वाइन करें ना? हाँ हाँ, रिज्वाइन करो। इसको काट रहा हूँ अभी मैं।
गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अब ऐसा है, समझ में आगे बढ़ते हैं अपन. वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं अपन. वर्क डन तो आप लोग को पता ही होगा ना. सीधा सीधा मैं लिख के आगे बढ़ूंगा. सबसे पहले लेते हैं कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ डेल्टा एच की वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी कितनी हो गई? 0. हाँ. डेल्टा यू की वैल्यू एनसीवी डेल्टा टी कितना हो गया? 0. 0. हाँ. 0 हो गया. अब इसके बाद बताओ, आइसोथर्मल है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है. कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल्टा यू 0 है, इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा ई डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू. और ये 0 है, इसका मतलब इसका जो वर्क डन होगा माइनस हीट के इक्वल होगी ना. हाँ. और वर्क डन पता है ना क्या होता है? माइनस एनआरटी. डेराइव करना जरूरी है, ये ऐसे ही लिख दूं मैं? चलेगा. LN/2 चलेगा ना? यही होता है ना, माइनस हाँ. एनआरटी एल. भाई लॉग में करोगे तो -2.303 LN, और क्या छूट गया? एनआरटी log V2/V1. प्रेशर के साथ भी कर सकते हो आप, रिलेशन पता है आपको? 1/V2 हो जाएगा. ये नोट कर लो. सबके लिए ये 4 चीज पढ़ेंगे अपन, डेल्टा एच डेल्टा यू हीट और वर्क डन. क्योंकि हीट और वर्क डन दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है ना, तो वो तो कैसे गया नहीं गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा. हो गया? नहीं नहीं सर, एक मिनट. तो इधर मैं लिखता हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस. ये वॉल्यूम क्या हो गया? 0. सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या होगा? 0. 0. 0. बाकी डेल्टा एच डेल्टा यू तो सेम रहेगा, एनसीवी डेल्टा टी हो गया, और ये एनसीपी डेल्टा टी. चलो बताओ हीट किसके इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल? E. EIU. हाँ, डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा ना, एनसीवी डेल्टा टी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इक्वल हो गया, क्योंकि वर्क डन 0 है तो हीट और डेल्टा ई 0 इक्वल हो गया. आइसोवेरिक प्रोसेस. वो अभी नेक्स्ट पे. हो गया सर. उनके सबका हटा दें. ये सब सर एक हटा दो मिनट, सर. एक मिनट. और अगली क्लास जो भी होगी ना, मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ. एक्सरसाइज 1 पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज खत्म होगा. तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ABC ये 3 करके आना. मतलब एक्सरसाइज नेक्स्ट. मतलब एक्सरसाइज 1 में ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2. एक्सरसाइज दोनों 1 दोनों क्या? पार्ट 1 पार्ट 2 अपन डिस्कशन ही करने वाले अगली क्लास में ना. मतलब फ्राइडे को. फ्राइडे कल क्या है? अच्छा,
कल तो ओह महाधमाका फ्राइडे को सर क्या सेक्शन? ये एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 AB. पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी तभी मैं सेकंड लेवल वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करूंगा। चलो इसको हटा दूं ना? ठीक सर है मतलब सर। सारा सेक्शन करना है ना? हाँ करने तो टोटल है, लेकिन फ्राइडे तक बस इतना ही है, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ उसके बाद छोटे नहीं है। अरे ये कम नहीं है। हटा दूं क्या अब? हाँ सर. चलो आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वर्क डन अपना माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। हीट की वैल्यू बताओ सोच करके। बताओ क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? NCP delta T. एनसीपी डेल्टा टी। हीट की हाँ. वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी, ये भी वही होगा ना? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है, और ये क्या हो गया? एनसीबी डेल्टा टी। सर पर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है तो सीवी कैसा आएगा? क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या लेना देना अपने को? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते क्या अपन? ओके सर. आगे भी निकाल सकते हैं ना। बाकी एक होता है एडियाबेटिक। लास्ट। सर हाँ वो पी एक्सटर्नल के आगे क्या है वो? अच्छा वो ठीक है। माइनस। एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट है? हीट कांस्टेंट है। क्यों? अगर हीट कांस्टेंट है तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? डेल्टा ई के इक्वल, एनर्जी। एनसीवी डेल्टा टी हो गया। और क्या बचा? डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी। इसके साथ कभी कभी खेल जाएगा वो। खेलता कुछ ऐसे है, देखो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है? आर। और अगर दोनों साइड आप सीवी से डिवाइड कर दो तो ये क्या मिलने वाला है आपको? गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन सीवी। हाँ अब इसके बाद देखना ये क्या करता है ना, ये जो वर्क डन है ना, इसको लिखता है एन सीवी, और डेल्टा टी है, इसका मतलब P2 V2, और नीचे क्या आएगा? एन आर N2 आर, यही आने वाला है ना? P1 V1 लगाओगे तो N1R हाँ। यही आएगा ना? तो देखना है हाँ यहाँ पे आर तो अपना कॉमन है, आर को बाहर निकाल देते हैं, तो एन सीवी अपॉन में क्या हो गया? आर इक्वल टू गामा माइनस इधर 1। के P2 माइनस P1। अच्छा P2, और ये क्या हो गया? V2 अपॉन में N2 माइनस में कितना? टेम्परेचर हो जाएगा ना? अपॉन में, हाँ ये कितना? N1। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? N अपॉन में गामा माइनस 1। तो वो यहाँ पे ना कभी कभी डायरेक्ट डायटोमिक की वैल्यू दे रखता है, डाय मोनो ऐसे करके, तो समझ जाना गामा माइनस गामा के साथ खेल रहा है ये। P2 V2 अपॉन में N2 माइनस P1 V1 अपॉन में N1। ये वर्क डन। सर तो इसमें नोट ओके ऐसे उल्टा डावड़ा करना पड़ेगा। इसलिए एरो मैंने ठीक है, वो फिजिक्स में भी किया था। वही
हो गया सर। हो गया सबका? नहीं नहीं एक सर, मिनट। नहीं हुआ नहीं हुआ। इसके बाद पूरी की पूरी असाइनमेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर, जब तक एक्सरसाइज 1 और 2 खत्म नहीं होगी तब तक कराओगे आप? और तब तक सेकंड लॉ वो स्टार्ट ही नहीं होगी ना। तो सर फ्राइडे एक ही दिन बचा है, फिर तो Friday- सैटरडे को तो टेस्ट। वही सर। असाइनमेंट तो तुम ही लोग को करते, नहीं तो फिर छोड़ के आगे बढ़ जाते, तुम लोग करते ही नहीं हो ना। नहीं नहीं, करेंगे करेंगे सर। भरोसा नहीं है, इसीलिए अपन साथ साथ करेंगे पूरी असाइनमेंट। अब बेटर ये होगा ना कि आप लोग प्रिंट निकाल लिया करो। मेरे हाँ को सर, प्रिंट आ गई है। मतलब हम भी प्रिंट निकाल के कहीं काम करते हैं। ये मोबाइल से बार बार देखना ना बहुत थोड़ा मुश्किल काम है। देख सकते हो मैंने ये प्रिंट ऑलरेडी निकाल रखी है, देखो। तो तुम लोग चलो सर आ जाए लेने। प्रिंट निकाल के कॉल करोगे लेने के लिए। क्या होगा नीचे में, तुम्हारे घर के नीचे जेरोक्स होती होगी 5 रुपए की। सबका बस। घर में डाइटी नहीं है सर कि नीचे मजाक जेरोक्स करो, स्टोर घर हो। पे ही है प्रिंटर। क्या बोल रहे हो? घर में डाइटी नहीं है कि नीचे जेरोक्स स्टोर है। मतलब आप अगर नहीं उधर से निकलवा सकते हो तो आप मेड आईटी से आके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का घर ज्यादा दूर है तो आने के बजाय वो खुद उधर से ही जेरोक्स करवा लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। अगर फिर भी आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा प्रसाद जेरोक्स निकाल, मिलेगा। हाँ हमेशा जेरोक्स निकाल के ये लगाया करो, ठीक है? ताकि समझ में आएगा आपको। देख लो मैंने भी निकाल रखी है ये। हाँ सर। इसीलिए असाइनमेंट हमेशा हाथ में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनाने का मजा आएगा। अब एक बार क्वेश्चन मोबाइल में इधर देखे फिर आंसर देखो फिर ये करो, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो क्या वो कर लेके भी उस बारे में कभी इधर बैठ जाते कभी उधर बैठ जाते। मनु सर अमित सर की जुगलबंदी है, जगह बदलते रहते हैं दोनों। हाँ कभी कभी तो बाहर जाके भी क्लास ले लेते, जगह साफ करते रहता है। तो उदय बड़ा तेज हो गया है। क्या कह रहे हो भंडारी बेटा, किसको ताड़ रहे हो उधर? क्या सर, पतंग को पतंग। हर सुधर है क्या रे? नहीं, अपने घर पे ही। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ हाँ सर। हाँ सर मिल